तुलसी हैम रूपांच रत्न रूपांच मंजरी भव मोक्ष प्रदाम तुभ्यम अर्पयामि हरिप्रिया। जी हाँ, आज हम बात हरिप्रिया की करने वाले हैं, भगवान की जो परम प्रिय है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति लक्ष्मी जी के लिए मनाता है और लक्ष्मी जी तो भगवान के साथ निरंतर रहती है। परंतु आज बात हम करते हैं हरिप्रिया। तो ये भगवान की कौन है जो भगवान को इतनी अति प्रिय है, जो अगर ना बैठे या ना उनके साथ रहें तो भगवान भोग भी स्वीकार नहीं करते। ठाकुर जी के लिए विशेष करके बिंद्रा जो है वह भगवान की अति प्रिय है। कैसे है, क्या उसका कारण है, उन सभी चीजों को इस वीडियो में सुलझाते हैं। साथ में कब यह पर्व विशेष रूप से हमको प्राप्त हो रहा है तुलसी विवाह का। कई लोगों का मत है कि कब करना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं एक दिन बाद करना चाहिए। इसमें कई लोग भ्रमित हैं। आज इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को बारी बारी से स्पष्ट करेंगे। पहला तो यह कि वृंदा सबसे शुद्ध और पवित्र मानी गई है। क्यों? क्योंकि भगवान का स्पर्श हुआ है और भगवान ने इनको वरदान भी दिया है, इसलिए बहुत शुद्ध मानी गई है। तो जब तक भगवान श्री सालग्राम ठाकुर जी के भोग में तुलसी दल नहीं पड़ता है तब तक ठाकुर जी भोग भी स्वीकार नहीं करते। यह कथा एक अलग हो जाती है कि गणेश जी से विवाह का उन्होंने प्रस्ताव रखा, परंतु गणेश जी ने विवाह का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए गणेश जी को तुलसी नहीं चढ़ती है। परंतु भगवान को तुलसी निश्चित रूप से चढ़ती है। अगर तुलसी ना चढ़े तो ठाकुर जी की, सालग्राम जी की पूजा अधूरी रह जाती है, क्योंकि भगवान की प्रिया है। जब प्रिया ही साथ में नहीं होगी तो परमात्मा भोजन कैसे करेगा। एक विशेष कथा भी आती है पुराणों में कि वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। तो जब देवासुर संग्राम कह लीजिए या भगवान शंकर का और जलंधर का युद्ध हुआ, जब भगवान विष्णु ने शिव का साथ देने के लिए जलंधर का वेश बना करके और जलंधर के भवन में आते हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में जलंधर को मार नहीं पा रहे थे, मृत्यु दंड नहीं दे पा रहे थे। क्यों नहीं दे पा रहे थे? क्योंकि वृंदा का जो सौभाग्य था, जो सुहाग था, वह अटल था, अखंड था। वो जब तक किसी भी स्त्री का अगर सुहाग खंडित ना हो, या फिर कहा जाए कि पतिव्रत धर्म अगर खंडित ना हो, तो उस स्त्री के पति के प्राण शीघ्र नहीं निकल सकते। प्रमाण तो ऐसे भी आते हैं कि अगर स्त्री पूर्ण श्रृंगार करके मांग में सिंदूर भर करके बैठी है तो यमराज भी उस समय का इंतजार करते हैं कि किस समय यह स्त्री नहाएगी या इसका सिंदूर धुलेगा, उसी समय इसके पति के प्राणों का हम हरण करेंगे। इतना तक प्रमाण आते हैं। प्रत्येक महिलाओं को सिंदूर अपनी मांग में निश्चित डालना चाहिए। कलयुग का प्रताप है, सौभाग्यन सिंगार विहुना विधवन के सिंगार नवीना। कलयुग में कुछ लोगों ने जो सौभाग्य की वस्तुएं हैं, जैसे सिंदूर को कह लिया जाए, बिंदी को कह लिया जाए, चूड़ी को कह लिया जाए, पांव में बिछिया को कह लिया जाए, पायल को कह लिया जाए, इस प्रकार से जो सौभाग्य की चीजें हैं उन सभी को धीरे धीरे करके त्यागना प्रारंभ कर दिया है। कई बार ऐसा भी होता है, कोई पर्व आया, एक दिन आपने धारण कर लिया, उसके बाद आपने छोड़ दिया, वहां पर भी आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि जलंधर की मृत्यु का कारण यही था। अगर वृंदा का पतिव्रत धर्म अगर खंडित नहीं होता तो भगवान भी जलंधर को मार नहीं सकते थे। इसलिए भगवान ने जलंधर का वेश बनाया और आकर के वृंदा के देह को स्पर्श किया। अब आप इस चीज को ध्यान दे लीजिए, मात्र देह का स्पर्श होने से वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और वहां जलंधर की युद्ध भूमि में मृत्यु हो जाती है।
क्योंकि किसी भी स्थिति में पर पुरुष का संग या पर पुरुष का स्पर्श पतिव्रता स्त्री के लिए वर्जित है। तो अगर किसी कारणवश होता है तो उसका भुगतान भी उसी को भरना पड़ेगा। और शास्त्र सम्मत है कि जब तक स्त्री का पति जीवित होता है या पति रहता है तभी तक उस स्त्री का मान सम्मान व्यवस्था सब कुछ सुचारू रूप से चलती है। पति के गमन के बाद स्त्री का जीवन विहूना हो जाता है, उसके जीवन का कोई मूल नहीं बचता। क्योंकि अगर किसी कारणवश खुश हो जाए तब भी लोग गलत तरीके से सोचेंगे, या किसी कारणवश कहीं जाते हैं तब भी गलत सोचेंगे। एक के बाद एक उस पर जो है लांछन लगना या अपवाद होना या किसी का परिहास करना, ऐसे कई शब्द जीवन में जुड़ जाते हैं। उस दूसरी स्थिति क्या है कि हमारा ज्योतिष कहता है कि वैधव्य योग, तो वैधव्य योग से बचने का जो उपाय है, क्योंकि पति की मृत्यु अगर पत्नी के जीवन में पहले हो जाती है, इसका मतलब कि पत्नी को वैधव्य योग लग रहा है, तो यह सबसे कष्टकारी योग कहा गया है। क्योंकि स्वामी के जाने के पूर्व अगर सेवक की मृत्यु होती है तो उस सेवक का कोई अस्तित्व नहीं होता, चाहे ससुराल वाले हों या मायके वाले हों, कोई भी हों, जो आज स्थिति में आपको सपोर्ट कर रहे हैं या आपसे प्रेम रख रहे हैं, वही व्यक्ति आपको तिरस्कार करने लगेंगे। ये स्थितियां समाज में निरंतर बनती हैं और उन सभी चीजों से बचने के लिए ही विशेष रूप से कहा जाता है कि तुलसी विवाह है। हम इस दिन सालग्राम ठाकुर जी के साथ तुलसी का विवाह करते हैं ताकि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से वैधव्य योग न आए। और जब वृंदा का स्पर्श भगवान ने किया और वृंदा को यह ज्ञात हो गया, क्योंकि पतिव्रता थी कि यह हमारे पति नहीं है, मात्र स्पर्श से यह पता चल गया, तो पतिव्रत धर्म में कितनी सामर्थ्य है उस चीज को भी आप समझ लीजिए। जब यह स्पर्श हो गया वृंदा को कि यह हमारे पति नहीं है, यह भगवान साक्षात नारायण है, तो वृंदा ने कहा कि आप अपने स्वरूप में आइए, अर्थात मैं आपको श्राप दे दूंगी। और आपने यह जो कार्य किया है, यह कार्य किसी भी स्थिति में शुभ सूचक नहीं है। एक पतिव्रता स्त्री का धर्म, उसका नियम, उसके व्रत को खंडित करना, यह कहाँ का पुण्य हो सकता है। भगवान ने कहा कि संसार के हित के लिए हमने इस कार्य को किया, अगर हम नहीं करते तो आपका पति मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, और अगर वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होते तो इस संसार की जो व्यवस्था चल रही है, जो भगवान के द्वारा निर्मित प्रपंच है, यह सभी जो है भ्रष्ट हो जाता। इसलिए भगवान को यह कार्य करना पड़ा। परंतु वृंदा ने कहा कि आपने जो किया है उसका भरपाई भी आप ही को करनी पड़ेगी, आप ही के द्वारा उस सभी चीजों का भरण भी होगा। भगवान ने कहा कि मैं स्वीकार करता हूं, और वृंदा ने कहा कि आपने हमारे शरीर का स्पर्श किया, इसलिए इसी समय आप गल जाएं। और वहीं पर भगवान नारायण का शरीर गल जाता है, और गलने के बाद वृंदा भी उसी स्थान पर समाहित होती हैं, गल जाती हैं, जो कि गंड की नदी बनती है वृंदा से। वृंदा का शरीर पानी की भांति बह जाता है। गंड की नदी जो आज नेपाल में विशेष रूप से आप जाएंगे तो वहां दर्शन भी होगा, लोग स्नान भी करते हैं। गंड की नदी आज भी नेपाल में है। गंड की नाम की नदी बन जाती है, और भगवान जो गले थे वो है सालग्राम बन जाते हैं। तो भगवान ने वृंदा को आशीर्वाद दिया था कि आज के बाद, आज हमने जो आपका पतिव्रत धर्म नष्ट किया है, तो हम आपको वरदान भी देते हैं इसके बाद, आज के बाद आप हमारी सबसे प्रिय रहेंगी। 16,108 पटरानियों में जैसे राधा विशेष है भगवान के लिए, 16,108 उनकी जो पटरानियां हैं वो तो अपने स्थान पर है, परंतु भगवान कृष्ण किसके विशेष है? राधा के लिए विशेष है। जबकि राधा का नाम भगवान की विशेष पटरानियों में नहीं आता है, परंतु भगवान को भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि राधा भगवान का हृदय ही है, और प्राण और शरीर दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। मात्र दो रूपों में अवतरित हुए वृंदावन में भगवान कृष्ण और राधा, दोनों हैं एक ही। उसी प्रकार सालग्राम और तुलसी दोनों
एक ही है और एक साथ रहेंगे। और प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री को, प्रत्येक जन को तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। जिनके लिए कभी भविष्य में ऐसा हो गया हो कि गौ हत्या के पाप लगा हो, ब्रह्म हत्या का पाप लगा हो, या जिनके घर में ब्रह्म हो, या फिर कहा जाए कि जिन लोगों की स्थितियां ऐसी हो कि जो निरंतर परेशान हो, शादी नहीं हो रही है, उन सभी लोगों के लिए यह तुलसी विवाह का समय बहुत विशेष होता है, यह करना चाहिए। साथ में अब लग्न आ रही है, जा रही है, किसी प्रकार से शादी तय नहीं हो पा रही है, कई लोग ऐसे परेशान हो जाते हैं कि शादी तय नहीं हो पाती है। और जिनकी शादी तय नहीं हो पाती, कब इस व्रत को करना चाहिए, कब इसका मुहूर्त मिल रहा है, इन सभी चीजों को विशेष रूप से कहा जाए कि 12 तारीख को यह पर्व हमको प्राप्त हो जा रहा है, एकादशी। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विशेष पर्व मनाया जाता है और इसी दिन विशेष करके इस विवाह को करना चाहिए। परंतु ध्यान रहे कि 12:27 के पहले इस समय को आप करना है, आपको तुलसी विवाह 12:27 पहले। और किसी कारणवश अगर आप विलंब कर देते हैं या लेट हो जाता है तो गोधूली की बेला अर्थात सूर्य अस्त से 24 मिनट पहले या 24 मिनट बाद